वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करें, एसिड एंड अल्कलीज। देखें एसिड क्या होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया एंड लाइम्स। इनका अगर आप जायका लें, टेस्ट लें तो इनका टेस्ट सोर होता है, शार्प। अब देखें जो भी चीज़ें होंगी जिनका जो टेस्ट हो वो खट्टा हो तो वो तमाम की तमाम सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। अब देखें हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर, हर रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत से एसिड हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, फूड के अंदर यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडीज़ के अंदर भी हैं। अब देखो सम कॉमन एसिड जो स्कूल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एथोनिक एसिड। अब देखें अब वो क्या होते हैं, दे आर मोर कंजर्व द एसिड फाउंड नेचुरली। ठीक है, जो लैब के अंदर हम एसिड यूज़ कर रहे होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, यानी कि वो हमारी स्किन को, फाइबर्स को, टिश्यूज़ को ये जला सकते हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की पड़ती है। If laboratory acid are spilled on cloth or skin, they can cause a great deal of damage and must be washed off immediately with plenty of water। कि अगर ऐसी कंडीशन में, मिसाल के तौर पर लैब में हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, कोई एसिड स्पिल्ड हो गया है हमारे हाथ पर, हमारी स्किन पर, तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, पानी से धोना चाहिए, और मुसलसल काफ़ी देर तक पानी से हम धोते रहें तो क्या होगा, तब जाके वो रिमूव होगा, लेकिन फिर भी उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे। अब देखें नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें कुछ आपको नेचुरल एसिड, यानी कि ये तो हम लैब के एसिड से बात कर रहे हैं, तो मिनरल एसिड्स हैं ये, और कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखें पहले नंबर पर आपको टेबल के अंदर दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन स्टमक के अंदर होता है, एथोनिक एसिड विनेगर के अंदर, मेथोनिक आंट्स एंड स्टिंगिंग नेटल्स। ठीक है, सिट्रिक एसिड लेमन जूस के अंदर होता है। नींबू के रस को अगर हम ज़मीन पर डालें तो वो ज़मीन उफड़ आती है। रीज़न ये है कि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर होता है, ऑक्सालिक एसिड स्पिनच के अंदर, एक्रोबरिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर, टार्टिक ग्रेप्स के अंदर, टैनिक एसिड टी के अंदर। अब देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम पहचानते हैं कि ये एसिड है या क्या है। अब जितने भी एसिड होते हैं, एसिड हैव अ सोर टेस्ट, यानी कि इनका जायका क्या होता है, सोर, खट्टा होता है। एसिड आर स्लोबल इन वाटर, के एसिड को पानी में अगर हम डाल दें तो ये स्लोबल हो जाते हैं, यानी कि हल हो जाते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड आर प्रिजर्व, यानी कि ये क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारी स्किन को, फाइबर्स को, क्लॉथ को जला सकते हैं। अब अगर एसिड के अंदर लिटमस हम डालें, ब्लू लिटमस, लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर एक टुकड़ा होता है, ख़ास किस्म का कागज़ होता है, इसे हम एसिड के अंदर डिप करते हैं तो ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, ख़ुद ब खुद टर्न हो जाता है, किस चीज़ के अंदर तब्दील हो जाता है, रेड के अंदर। अब एसिड्स जो होते हैं तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। इसके बाद एसिड है पीएच ऑफ लेस देन 7, यानी कि इनकी पीएच जो होती है वो कितनी होती है, 7 से कम होती है। अब देखें एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। यही बात कुछ देर पहले मैंने आपको बताई है कि एज आ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इनमें से बिजली भी गुजर सकती है। एसिड इन फूड एंड ड्रिंक्स। अब देखें कुछ काफ़ी फूड्स ऐसी हैं जिनके अंदर हम एसिड को यूज़ करते हैं। मैनी फूड कंटेन एसिड, दे गिव देम देयर स्लाइटली सोर और शार्प टेस्ट। अब देखें पिकल्स, अचार की तैयारी में हम सिरका यूज़ करते हैं तो वो भी एसिड है। अब देखें सच एज सोया सॉस हो गया एंड पिकल्स कंटेन एथोनिक एसिड विनेगर, यानी कि जिसे हम सिरका कहते हैं। विनेगर प्रिजर्व फ्रूट एंड वेजिटेबल, हम क्या करते हैं उसी एसिड को वेजिटेबल और फ्रूट्स को प्रिजर्व, महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखें फ़िज़ी ड्रिंक्स, जितने भी फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, कोक की बोतल है या स्प्राइट की है, 7 अप की है या लेमन है, कोई भी बोतल है, तो इनके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है।
अब जैसे ही प्रेशर के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बोतल में डाला जाता है तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना देती है। ये वीक एसिड होता है, ठीक है। अब इसके बाद अदर यूजेस ऑफ एसिड, आप देखें स्ट्रॉन्ग एसिड फाउंड इन लेबॉर्ट्री हैव अ ग्रेट मैनी यूजेस, यानी कि बहुत सी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज़ करते हैं। अब कार बैटरीज़ हो गया, घरों के अंदर यूपीएस की बैटरीज़ हैं, इनके अंदर हम क्या करते हैं, एसिड को डाला जाता है। अब देखें कहीं पे ये एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है दूसरे केमिकल बनाने में, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेंट्स हो गया, सोप हो गया। अब देखें अबाउट 150 मिलियन टन्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर मैन्युफैक्चर्ड इन द वर्ल्ड ईच ईयर। सबसे ज़्यादा जो दुनिया के अंदर यूज़ होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। अब देखें नाइट्रिक एसिड, इसके अलावा एक कॉमन यूज़ होता है। कहाँ पे हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड को हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र, खादें बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव वगैरह के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड को ही यूज़ करते हैं। अब इसके बाद टॉपिक है हमारा एसिड रेन। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर डिज़ोल्व इन रेन वाटर टू मेक अ वीक एसिड, दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट टू मच। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं है, धुएं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हम सांस ले रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों के धुएं में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पार्टिकल्स हैं। अब ये हवा में पहुंच जाते हैं। हवा में जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ ये डिज़ोल्व यानी कि हल होकर ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ये कुदरती तौर पर नेचुरली ये हो रहा है प्रोसेस। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि फैक्ट्रीज़ के अंदर हम जिस वक्त केमिकल्स वगैरह को, कुछ ऐसी चीज़ें जलाते हैं तो उनसे लेड के पार्टिकल, नाइट्रोजन के और सल्फ़र के पार्टिकल रिलीज़ होकर हवा में चले जाते हैं। जब वो रेन वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, सल्फ़र के पार्टिकल होते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, नाइट्रोजन के होते हैं तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही ज़मीन पर रेन वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके यानी कि ये एसिड बना के आते हैं तो ये प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को, अगर बिल्डिंग्स के ऊपर मार्बल वर्क है, पत्थर का काम है, स्टोन वर्क है, तो उसको भी ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर देखिए इमारतों के बाहर अगर हम हाथ लगाएं मार्बल वगैरह को तो आपको थोड़े थोड़े से गड़े महसूस होंगे। वो यही है कि रेन वाटर के अंदर क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड डिज़ोल्व होके सल्फ़र डिज़ोल्व होके सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, चूने के पत्थर के साथ यानी मार्बल के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन के नतीजे में क्या करता है कि वो गड्ढे पड़ जाते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि acid rain harmful plant water life and eat in stoneworks especially it is made of limestone। अब इसके बाद टॉपिक है अल्कलीज। अब अल्कलीज क्या होते हैं, अल्कलीज आर केमिकल अपोजिट ऑफ द एसिड when they are mixed to neutralize each other properties in agriculture alkalis are used to neutralize acid salt। अब देखें हमने पीछे कहा था कि एसिड का जो जायका होता है वो सोर होता है, लेकिन अल्कलीज़ का जो होता है जायका वो क्या होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। अब देखें फिर ये क्या कह रहा है कि जैसे ब्लू लिटमस को रेड कर दिया था तो अल्कलीज़ क्या करती हैं, रेड लिटमस को क्या कर देती हैं, ब्लू कर देती हैं। अल्कलीज़ स्लोबल होती हैं वाटर के अंदर, जैसे एसिड स्लोबल हैं वैसे अल्कलीज़ क्या हैं, स्लोबल हैं। अब देखें अल्कलीज़ हैव अ सोपी टच। अल्कलीज़ को अगर छुएं तो जैसे साबुन को हम छूते हैं फिसलन महसूस होती है झाग में, तो इसी तरह इनमें होती है। अब इनकी जो पीएच होती है, एसिड की पीएच हमने कहा था लेस देन 7 होती है और इनकी पीएच क्या होती है, मोर देन 7 होती है। अब देखें जैसे एसिड को वाटर में हम डाल रहे हैं, डिज़ोल्व करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वो बन जाता है, उसमें से क्या करते हैं लाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो वो पास हो जाती है। तो इसी तरह जो अल्कलीज़ का सॉल्यूशन होगा उनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब इसके बाद टेस्ट योर सेल्फ है, ये आपने करना है ख़ुद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल नया टॉपिक पढ़ेंगे।
दूसरा स्टूडेंट्स ये है कि काइंडली आपने क्या करना है कि जहाँ पे ये आपकी वीडियोज़ आ रही हैं इसी चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करना है।